तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग उनको लेते नहीं हो, जिसके कारण आपकी मसल्स नहीं बन पाती। और आप लोग जिम जाते हो या फिर होम वर्कआउट करते हो और पूरी फेलियर तक ट्रेन करते हो, लेकिन दूसरे दिन देखते हो, एक हफ्ते बाद देखते हो, एक महीने बाद देखते हो, तुम्हारी मसल्स ही नहीं बन रही। तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, डाइट भी अच्छी ले रहे हो, लेकिन तुम्हारी मसल्स नहीं बन रही। उसका एक ही कारण हो सकता है, तुम्हारी प्रोटीन। तुम्हारी जो फूड आइटम चुनते हो या फिर जो फूड आइटम खाते हो, उनमें प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है। हाई बायोअवेलेबिलिटी वाले फूड खाओगे तो उनमें से तुमको ज़्यादा रिकवरी मिलेगी, ज़्यादा मसल्स तुम्हारी पुट ऑन होंगी। तो तुमको कुछ ऐसे फूड खाना है जो कि तुम्हारी जो हाई एबिलिटी होती है, बायोअवेलेबिलिटी, वो वाले फूड खाना है। वो फूड बहुत सारे होते हैं, मैं आपको लिस्ट में दिखा दे रहा, आप लोग देख सकते हैं। ये होते हैं हाई बायोअवेलेबिलिटी वाले फूड, इनको खाना है। आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं जितने भी है, ये सब हाई बायोअवेलेबिलिटी वाले फूड होते हैं, इसलिए तुम लोगों को इन्हीं को खाना है। अगर आप लोग कुछ महीनों से या फिर जब भी से ट्रेन कर रहे हो, अगर आप लोग आटे और दालों की प्रोटीन गिन रहे हो जिनमें बायोअवेलेबिलिटी हाई नहीं होती, लो होती है बिल्कुल, और आप लोग वैसी प्रोटीन, रोटियों की प्रोटीन गिन गिन के अगर बॉडी बना रहे थे, तो आपकी बॉडी कभी भी नहीं बन पाएगी। और जो आपकी मसल्स है ना, मसल्स भी पुट ऑन नहीं हो पाएंगे। जो तुम्हारी मसल की बिल्ड क्वालिटी होती है, बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। तुम्हारी मसल्स में एक मसल मास नहीं आ पाएगा, तुम्हारी मसल्स फूली नहीं दिखेंगी, तुम्हारी मसल्स में कुछ नहीं दिखेगा, बस कार्ब्स दिखेंगे। क्योंकि जो भी प्रोटीन तुमने दालों वाली खाई है या फिर जो रोटी से गिन गिन के खाई है कि मैंने आज इतनी प्रोटीन खाई है, तो वो वाली प्रोटीन तुम्हारी शरीर में लगती नहीं है। हाई बायोएबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब ये होता है हाई बायोएबिलिटी, कि तुम्हारे शरीर में कितनी प्रोटीन उनकी लग रही है, कितने परसेंट प्रोटीन तुम्हारे शरीर में लग रही है। जिसने आपको लोग लिस्ट में फिर से देख सकते हो, जिनकी ज़्यादा परसेंटेज होती हैं वो वाली प्रोटीन हमारे शरीर में ज़्यादा लगती है, जिनकी कम होती है वो हमारे शरीर में नहीं लगती, बस खाते हैं और निकाल देते हैं, बस ऐसा ही होता है। इसलिए तुम लोगों को जब भी चुनना है, कुछ भी फूड आइटम चुनना है जिससे कि तुमको अपनी बॉडी बनानी है, तुमको हाई एबिलिटी वाले फूड ही चुनना है जिनमें हाई बायोएबिलिटी हो। उनमें से 2 फूड आइटम तो आप लोग इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं और उनकी पॉकेट मनी भी तुम्हारे पास होगी, जिनको तुम खरीद के अपनी प्रोटीन हाई बायोएबिलिटी वाली ले सकते हो। वो 2 फूड आइटम है एग एंड मिल्क। ये दोनों एक ऐसे आइटम्स हैं, एक ऐसे फूड आइटम हैं जो कि अगर आप लोग चाहें पूरा जीवन बिताने का केवल इनको खाकर, तो इनको खाकर आप लोग पूरा जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि मिल्क एंड एग संपूर्ण आहार होते हैं, क्योंकि इसमें जितने मिनरल्स होते हैं, विटामिन, जितने भी कुछ होते हैं अंडे में, हर चीज होती है। बस आपको विटामिन सी बाहर से लेना है कुछ और चीजें खाकर, बाकी आपको किसी भी मिनरल्स की जरूरत नहीं है अगर आप लोग एग और मिल्क खाते हो जीवन भर। तो इसलिए एग को और मिल्क को कभी भी स्किप नहीं करना अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग में हो, और आप लोग खा सकते हो अगर आपके पास पैसे हो। वैसे पैसे होंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते फूड आइटम है और ज्यादा हाई बायोएबिलिटी वाले फूड होते हैं। इसलिए तुमको इन दोनों चीजों को कभी भी स्किप नहीं करना। इससे तुम्हारी जो प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है पूरी खत्म हो जाएगी, और जो तुम्हारी मसल मास बनने में मदद करेगी, प्रोटीन पूरी तुमको हमारे शरीर में ही मिलेगी। प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है पूरी खत्म हो जाएगी और तुमको प्रोटीन हाई अमाउंट में मिलने लगेगा। इसलिए तुम लोग इन 2 फूड आइटम को कभी भी स्किप मत करना। और इन 2 फूड आइटम्स की वजह से तुम्हारी स्किन की क्वालिटी, तुम्हारे हेयर्स की क्वालिटी, तुम्हारे फेस की क्वालिटी, तुम्हारे कोलेजन की क्वालिटी, तुम्हारे नेल्स की क्वालिटी, तुम्हारे ओवरऑल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि इनमें एक ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे माइक्रो विटामिन्स होते हैं। 2 फूड आइटम्स को कभी भी स्किप नहीं करना। और इन दोनों चीजों को तुम लोग स्किप कर रहे हो, तुम अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा मिनरल्स वाली चीजें स्किप कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम लोग ये सब चीजें ले रहे हो, तुम लोगों को विटामिन लेने की जरूरत नहीं है, मल्टी विटामिन की टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको विटामिन सी लेना है। क्योंकि विटामिन सी इन दोनों चीज़ों में नहीं होता, खट्टी चीज़ों में होता है। इसलिए तुम लोगों को विटामिन सी लेना, बाकी कुछ और भी चीज़ अलग से नहीं लेना है। तुम लोग चाहो कि मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कुछ और करूँ। अगर आपके पास सनलाइट का सोर्स है, सनलाइट का सोर्स किसके पास नहीं होता, तो आप लोग सनलाइट में जाके विटामिन डी ले सकते हो। जैसे मैं अभी सनलाइट में वीडियो बना रहा, तो मेरे को विटामिन डी की जो कमी होती है पूरी कंप्लीट तो ऐसी हो जाएगी। क्योंकि मेरे को विटामिन डी जितना भी जरूरी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ आधा घंटे से फिर भी बैठा हूँ, तो मेरी पूरी विटामिन डी की कंप्लीट हो ही गई जितनी डिफिशियंसी होगी। और विटामिन सी की बात रही तो मैं एक संतरा खा लूँगा, उससे मेरी विटामिन सी मिल जाएगी। बाकी 2 फूड आइटम से तो पूरा जो कुछ भी मिलना है सब कुछ मिल ही जाना, जितने भी विटामिन हैं, जितने भी मिनरल्स हैं। इसलिए तुम लोगों को इन 2 फूड आइटम को कभी स्किप नहीं करना अगर आप लोग बॉडी बनाना चाहते हो तो, और अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने हेयर्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी नेल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर तुम्हारे हेयर्स भी थिक हो रहे हैं या फिर गिर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फूड आइटम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इनमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके हेयर्स की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, आपकी पूरी लुक्स को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए तुम लोगों को इन फूड आइटम को कभी भी स्किप नहीं करना है। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। लिव एट योर एज। बाय।